Good morning to all of you. We'll start general organic chemistry today, right? तो हमें इस टॉपिक में 5 सब टॉपिक कवर करने हैं. देखते हैं कौन कौन से. तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन. क्लियर? एंड इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्यूरिफिकेशन पे. प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देन estimation of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. एस्टिमेशन में 2 टॉपिक हैं. पहला क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव, और दूसरा है क्वालिटेटिव एनालिसिस. ठीक है, ये 5 टॉपिक को हमें कवर करना है. अब हम बात करेंगे सबसे पहले एक एक करके सारे टॉपिक्स पे. क्लियर? तो सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो क्लासिफिकेशन में बाकी देख लेते हैं, एक बार क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. देखिए, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैं बात करूं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब है जो कार्बन कंपाउंड, राइट? तो कार्बन कंपाउंड में हम अगर बात करें तो आई बात स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं. समझ रहे हैं? यहां पे हम एक बात आपको बता दें, क्लियर कर दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने सुना होगा, बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर आर मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो है रीजन क्या है इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होने का? रीजन क्या है? वो है बेटे कार्बन की कैटनेशन पावर. कार्बन की कैटनेशन पावर, कैटनेशन वर्ड का मतलब कि कार्बन से ही अपने दूसरे एटम से अलग अलग टाइप की चेन से रिंग बनाता है. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जो है वो इसी भी पे हम यहाँ स्टार्ट करेंगे. या तो कार्बन की चेन बनी हो, लॉन्ग चेन हो, या कार्बन की रिंग बनी हो. अगर मैं बात करूं चेन है तो इसको हम बोल सकते हैं कि ओपन चेन होंगी. क्या है? ओपन चेन, यानी ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इसके बाद हम बात करेंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम 2 टाइप के कंपाउंड की बात करेंगे. एक को हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा नाम है अनसैचुरेटेड
हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसमें दो वर्ड है, पहला वर्ड है सैचुरेटेड और नेक्स्ट वन है हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब क्या है। हाइड्रोकार्बन वर्ड का मतलब क्या है, देखो जैसा कि इसका नाम है हाइड्रो प्लस कार्बन, तो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर मेड फ्रॉम ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन, मीन्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल और केवल हाइड्रोजन और कार्बन अवेलेबल होता है उनको नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन को दो टाइप की क्लासिफिकेशन किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है और अनसैचुरेटेड वर्ड का मतलब क्या है, सुनो। सैचुरेटेड वर्ड का मतलब है कि जब कार्बन की वैलेंसी सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो तो ऐसे कंपाउंड्स को नाम देते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जब भी कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए या कार्बन की जो वैलेंसी है वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से भी सेटिस्फाई होती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी अवेलेबल होते हैं कंपाउंड में, तो ऐसे कंपाउंड को नाम देते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर। अब दो बात आ गई, पहला कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह सिंगल बॉन्ड अवेलेबल हो या कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम क्या हो, एक एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड और एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड अवेलेबल हो। Now we have to talk about the hydrocarbons which have only single bond in between carbon and carbon, right? So in case of saturated hydrocarbon इसमें सिर्फ एक कैटेगरी आती है, उसको हम बोलते हैं एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। इसमें हम सिर्फ एक पॉइंट की बात करेंगे, दैट इज एल्केन। और यहां पर हम दो पॉइंट की बात करेंगे, वो है क्या, एल्कीन और एल्काइन। क्लियर। एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है यह है एल्केन का जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n+2। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। और एल्कीन की बात करें तो एल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। डन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जैसे लाइक एग्जांपल CH4 या C2H6 मान लो, ठीक है। एल्कीन की बात करें तो ये है C2H4। अब यहां पर एक पॉइंट देखो, एल्केन के केस में चूंकि एक ही कार्बन अवेलेबल हो सकता है, बट एल्कीन के केस में चूंकि कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि मिनिमम जो एल्कीन है वो मिनिमम दो कार्बन की तो होगी ही होगी, ठीक है। तो एल्कीन और एल्काइन के केस में मिनिमम जो नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड है वो 2। इज दैट क्लियर। लेकिन इन केस ऑफ एल्केन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 1, राइट। तो इसमें क्या होगा, C2H4 है या C3H6 है। ऐसे सिमिलर इसमें केस में क्या होगा, मान लो C2H2 या C3H4। कितना क्लियर हुआ। अब इसके आगे देखो, ये हो गया आपका ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसके बाद देखेंगे क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर मैं बात करूं, इसको रफ कर देता हूं मैं यहां स्टार्ट करते हैं। क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो टाइप के क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे। एक को हम नाम बोल सकते हैं, देखिए अब क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन कार्बन की रिंग अवेलेबल हो। तो रिंग को कंप्लीट करने के लिए दो पॉइंट है, या तो रिंग कार्बन कार्बन से कंप्लीट हो, कार्बन से ही कंप्लीट हो, या फिर रिंग के अंदर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट अवेलेबल हो, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है एंड ऑल। समझ आया। जैसे तो उसी बिहाफ पे अगर रिंग कार्बन कार्बन से ही कंप्लीट होती है तो हम उसको बोल सकते हैं होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोल सकते हैं,
साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर? और दूसरा है हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक वर्ड का मतलब क्या है? होमो वर्ड का मतलब है सेम और साइक्लिक मतलब रिंग। तो मतलब जब रिंग में सेम टाइप के मतलब आइडेंटिकल टाइप के एटम्स लगे हों, मतलब कार्बन की रिंग की बात करें तो कार्बन में केवल और केवल रिंग किससे कंप्लीट हो? कार्बन से। अब इसमें दो पॉइंट आते हैं। फर्स्ट नाम देते हैं हम, ये मान के चलो कि हम नाम देते हैं एलिसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरा है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ अगर हम बात करें एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में आते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बात आएंगे? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब फिर से वही बात, अगर मैं बात करूं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स की, तो एक वर्ड हटा देते हैं एक मिनट के लिए। अगर हम इस वर्ड को छुपा लें, साइक्लिक वर्ड, तो हमारे पास क्या बचा? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन के 3 पॉइंट हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो इसी तरीके से साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के भी 3 पॉइंट आ जाएंगे, साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। तो फिर इसी में पॉइंट क्या? एक सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आएगा? साइक्लो एल्केन। क्या आएगा? साइक्लो एल्केन। तो साइक्लो एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वो है CnH2n। इतना क्लियर हुआ? अब ना एक बात यहां देख लो, CnH2n जो जनरल फॉर्मूला है वो साइक्लो एल्केन का भी है, और इसी के साथ साथ साइक्लो एल्केन के साथ साथ अभी अभी हमने 2 मिनट पहले पढ़ा कि क्या साइक्लो एल्केन के साथ साथ CN जो H2n जो जनरल फॉर्मूला है वो एल्कीन का भी होता है। लेकिन दोनों में डिफरेंस है क्या? कि एल्कीन के केस में ये ओपन चेन कंपाउंड है और साइक्लो एल्केन के केस में ये क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट जनरल फॉर्मूला क्या है? सेम। अगर जनरल फॉर्मूला दोनों का सेम है बट क्या है? कंपाउंड अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहीं पर हम एक छोटा सा पॉइंट आपको बताएं कि इसी को हम नाम देते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स बाय अ सिंगल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज नोन एज आइसोमराइजेशन। इज इट क्लियर? मतलब कहने का ये कि अब एक ही जनरल फॉर्मूले से अलग अलग 2 फैमिली या 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 2 टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं आइसोमरिज्म। समझ में आया? इसी तरीके से देखो आगे सिमिलर वे में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के फिर से वही बात, क्या? साइक्लो एल्कीन। क्या बात करेंगे? साइक्लो एल्कीन। और इसके बात करेंगे हम बात साइक्लो एल्काइन पे। साइक्लो एल्कीन और साइक्लो एल्काइन। साइक्लो एल्कीन में जनरल फॉर्मूला आएगा CnH2n-2 और साइक्लो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आएगा एल्काइन का CnH2n-4। एरोमेटिक कंपाउंड में मैं एक काम करता हूं, एरोमेटिक कंपाउंड में अभी तो मैं सिर्फ एग्जांपल दे देता हूं, बाकी यहां पर एक स्टार बना लीजिए आप लोग। स्टार इसलिए क्योंकि इस टॉपिक को एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिक कंपाउंड या एरोमेटिसिटी को हम डिटेल में आगे इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। जब क्लासिफिकेशन नॉमेनक्लेचर में ही हम इस टॉपिक को आगे एरोमेटिक कंपाउंड को एक अलग से टॉपिक बना के हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी को। इज इट क्लियर? तो अभी सिर्फ 1-2 एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लाइक बेंजीन का एग्जांपल ले लीजिए आप। जैसे बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करें, या फिर हम इस बेंजीन के को एक रिंग बना दें। रिंग वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। क्यों, कैसे, बात करेंगे अपन, ठीक है। या और दूसरा कोई एग्जांपल ले लें, जैसे ये एग्जांपल ले लिया फिनॉल का, ठीक है।
ये नाम लिख देते हैं यहां पर मैं इसके, बेंजीन एंड फिनॉल। क्लियर हुआ? बेंजीन एंड फिनॉल ये है आपके एरोमेटिक कंपाउंड। अब मैं आपको बताता हूं कि हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो इसमें हमने क्या बताया था कि जब ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रिंग है वो कार्बन के अलावा, रिंग में कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम अवेलेबल हो। जैसे ये देखिए आप, ये क्या है आपका फ्यूरॉन। अब देखो इस रिंग में क्या है, यहां कार्बन के अलावा क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया। अगर कार्बन के अलावा ऑक्सीजन का एटम इंक्लूड हुआ है, इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसको हम नाम देते हैं हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक और एग्जांपल देखिए, ये आ गया, इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं? पिरिडीन। तो पिरिडीन के केस में भी ये कंपाउंड कैसा हो गया कि ये हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट यहाँ क्या है, बीच में क्या है, नाइट्रोजन अवेलेबल है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है। ऐसे ही कई सारे कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जहां पर कोई अदर एटम भी अवेलेबल हो सकता है, लाइक फ्यूरॉन भी है या पिरिडीन है। इसके अलावा जैसे सल्फर है, सल्फर अवेलेबल हो सकता है। अब सल्फर, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो कंपाउंड्स हैं, इनमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनमें हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हेटेरोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ ये आपका हो गया क्लासिफिकेशन, एक छोटा सा। देखिए यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे, ये तो है क्लासिफिकेशन का पॉइंट। अब हम बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ठीक है, ओके। तो नॉमेनक्लेचर में ना, तो हम लोग अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। ठीक है ना? तो नॉमेनक्लेचर में क्या करना है, सुनो, देखिए नॉमेनक्लेचर में सबसे पहले बात करेंगे हम आईयूपीएसी सिस्टम की। आईयूपीएसी सिस्टम में क्या करना है, सुनो ध्यान से। एक कंप्लीट आईयूपीएसी में क्या होता है, कंप्लीट आईयूपीएसी में होता है बेटे प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, और इसके बाद होता है सेकेंडरी सफिक्स। क्लियर? तो प्रीफिक्स में यहां पे लिखेंगे साइड चेन या फिर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लियर हुआ? वर्ड रूट का मतलब है, इसको अभी हम एक काम करते हैं, अभी इसको समझ करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। बाकी वर्ड रूट का मतलब है इट विल बी द नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चेन। ठीक है? प्राइमरी सफिक्स केवल और केवल 3 होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को हम नाम देते हैं एन, डबल बॉन्ड को नाम देते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड को नाम देते हैं आयन। अगर ये इनकी प्रेफरेंस ऑर्डर की बात की जाए तो हम नाम देंगे डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन सिंगल बॉन्ड को। और सेकेंडरी सफिक्स है, इसमें लिखते हैं फंक्शनल ग्रुप को नाम। फंक्शनल ग्रुप का जो नाम लिखते हैं वो किसमें लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स में। इतना क्लियर हो गया? अब इसके आगे समझ आया? तो प्राइमरी सफिक्स का मतलब साइड चेन। वर्ड रूट के बाद मैंने बताया कि ये जो वर्ड रूट वर्ड है ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा मेन चेन में। मतलब मेन चेन में जितने भी कार्बन अवेलेबल है वो है आपका
वर्ड रूट, इसके बाद है आपका एन, इन, आइन, मतलब ये है प्राइमरी सफिक्स, और उसके बाद है सेकेंडरी सफिक्स, दैट इज नंबर ऑफ, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसका हम सेकेंडरी सफिक्स, इसके बारे में बात करेंगे अभी हम, ठीक है।